नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता सूचकांक में 5वां स्थान किसने प्राप्त किया? ए नरेंद्र मोदी, बी फूमियो किशिदा, सी जो बाइडेन, डी स्कॉट मॉरिसन। एंड द राइट आंसर इज फूमियो किशिदा। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं का हाल ही में एक सूचकांक निकलता है, उसमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। और हर बार की तरफ फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ही बन चुके हैं, उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इस सूचकांक में। हमने इसीलिए शीर्ष नहीं लिया क्योंकि अब तो ये नॉर्मल हो गया और ये एक बहुत ही अच्छी बात भी है, और इसी को बहुत सी जगहों पर इसी को कि सबसे लोकप्रिय नेता इसे यूज किया जाता है। भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात भी कहा जा सकता है इसे। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3,20,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की घोषणा की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में जापान ने भारत में 5 ट्रिलियन येन, इसको 3,20,000 भारतीय रुपयों में कहा जाता है, जैसे हमने प्रश्न में लिया था 5 ट्रिलियन येन, जो कि जापान की मुद्रा है येन, इसका निवेश करने का लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत ही भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। दोनों की और अच्छे संबंध होंगे इससे, और दोनों देशों ने बहुत से समझौते भी किए हैं और समझौतों को विस्तार भी किया है, ये याद रखिएगा। इसका प्रश्न बनता है तो आप एक तरीके से तुक्का लगा सकते हैं, हालांकि मैं हमेशा तुक्के को मना ही करता हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर ने किस देश में कालीन को रवाना किया? ए रूस, बी जर्मनी, सी यूक्रेन, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो हाल ही में कश्मीर ने अपने कश्मीरी कालीनों को जर्मनी में पहली बार हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब देखिए, ये कश्मीरी कालीन जो है ये कश्मीर के भौगोलिक टैग भी हैं, इन्हें इंग्लिश में जीआई टैग भी कहा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में पहली बार किया गया है। अगला प्रश्न है, BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ए चीन, बी रूस, सी ब्राजील, डी भारत। यहाँ पर TPL नहीं है, वो गलती से लिख गया है। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो TPL जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में, उसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, यही क्वेश्चन में भी आ गया था। इन्होंने हाल ही में अपने उत्पाद को लेकर BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी बनी है, जो कि एक भारत के लिए भी बड़ी बात है, और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ए कर्नाटका बैंक, बी आंध्रा बैंक, सी जम्मू और कश्मीर बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर बैंक। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक को लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है, याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में देता है वित्त मंत्रालय तो आप वित्त मंत्रालय नहीं, ग्रामीण विकास ही लगाइएगा, इसीलिए ऐसे प्रश्न भी आते हैं, याद रखिएगा इन्हें। और देखिए, इसलिए मैं तुक्के वगैरह को मना करता हूँ। और ये याद रखिए कि लिंकेज भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के लिए भी। अगला प्रश्न है, किस जिले में भारत की पहली मेडिकल सिटी बनने जा रही है? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी अमृतसर। एंड द राइट आंसर इज पुणे। तो हाल ही में पुणे के ग्रामीण क्षेत्र में भारत की पहली मेडिकल सिटी बनने जा रही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द वीक, ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर, आप कुछ भी ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। ये पुणे के ग्रामीण क्षेत्र में बनने जा रही है, जिला पुणे ही लगेगा। इसका कुछ भी प्रश्न दे सकता है, इसके बारे में अवश्य जानिएगा। इसका एक छोटा सा वीडियो भी हम डालने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में मिशन इंद्रधनुष में ओडिशा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये देखिए, इंद्रधनुष मिशन क्या है, इसमें कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीनेशन है उसका ये एक मिशन है, और इसमें शीर्ष स्थान ओडिशा ने प्राप्त किया है क्योंकि नागरिकों को इन्होंने सबसे पहले 100% वैक्सीन की डोज लगवाई है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को कहाँ आयोजित किया गया? ए भुवनेश्वर, बी नई दिल्ली, सी अमृतसर, डी कोलकाता। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस यानी कि एक बैठक टाइप की 2020 और 2022 का आयोजन किया गया है। यही नाम है, याद रखिएगा, और नीचे जो जानकारी दी है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।